गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए और अपने नियर डियर जो भी दोस्त वगैरह है उनको भी बोल दीजिए क्लास के बारे में। ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विकास, धर्माराम, राधिका, कृष्मा, अरुणा, सारे बच्चे जुड़ जाइए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम की कंबाइंड क्लास है, क्योंकि वो क्लास जिसमें सिर्फ मैथ्स होती है बच्चों, सिर्फ मैथ्स होती है, फिजिक्स कम होती है, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों की कंबाइंड लगा लेता हूँ, है ना, ताकि आपको एक दिन वेट नहीं करना पड़े, रेगुलर क्लासेज आपकी हो जाए। आज देखोगे कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम। वैसे फिजिक्स और मैथ बहुत जो है अलग है, दोनों को कोरिलेट मत करना, पर फिजिक्स मैथ के बगैर हो नहीं सकती, इसलिए मैथ बच्चों जरूरी है। यस, राजेश शाह, भवानी सिंह जी, सारे बच्चे जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब बच्चे बिल्कुल टाइम पे सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, ये सबसे अच्छी आदत है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप ग्रुप में एक्टिव हो, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लाइव क्लासेज ऐसा नहीं है कि आपकी बंद कर दी है। जब भी हमें ज़रूरत लगेगा कि बच्चों को लाइव क्लास देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, कुछ पढ़ाना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल करवाने चाहिए, हम ऑब्वियसली लाइव आएंगे, जुड़े आपके साथ हमेशा रहेंगे, है ना। ये संस्थान हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप कोई ऐसा जो है भ्रम न पाले कि लाइव बंद हो गई है। जैसा मैंने आपको कहा था, जब भी मुझे जैसे भी लगेगा मैं लाइव जरूर आऊँगा, और क्लासेज लाइव होगी, रिकॉर्डेड भी होगी, दोनों। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए कुछ बातें बता देता हूँ आपको। निरपेक्ष त्रुटि की थी हमने, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ध्यान से देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा हमने कुछ मेजरमेंट लिए, मान लो एक स्केल थी, उससे हमने बार बार लेंथ मापी, ठीक है, 2.3, 2.4, 2.5, 2.1, इस तरह से आगे। हमें इसकी ट्रू वैल्यू यानी ये कितनी लंबी है, वास्तविक मान जो है इसका हमें पता नहीं था, तो हम क्या करते हैं, इन सब का मीन ले लेते हैं, यानी माध्य ले लेते हैं, एरिथमेटिक मीन कर देते हैं इनका। एरिथमेटिक मीन यानी टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इनको ऐड कर दिया और उनका डिवाइड कर दिया। सारे जो टर्म्स हैं उनको ऐड कर दिया और कितने टर्म्स हैं उनका डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहां से आपको एक मीन वैल्यू मिल जाएगी। मैं मान लेता हूं कि वो x मिल गई, कुछ भी मिल गई बच्चों, इनको जब ऐड करके मिलोगे तो आपको प्रोसेस समझना है, ठीक है। अब आपको निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो आप क्या करोगे, डेल्टा A1 मतलब मैं मान लेता हूं कि ये 1 टाइम ये A2, A3, A4, अब ये कुछ भी हो सकता है, यानी मैं इनको मान लेता हूं कि A1, A2, A3, A4 अलग अलग मेजरमेंट है। तो जब A1 चाहिए बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, 2.3 में से x को घटा देता हूं। जब मुझे डेल्टा A2 चाहिए है, निरपेक्ष त्रुटि, ये पहले मापन में यानी फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट एरर, पहले मापन के अंदर निरपेक्ष त्रुटि, दूसरे में निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा कितना था 2.4 बच्चों, उसको किस में से घटा दूंगा, x में से। मान लेते कि x की वैल्यू है ना, मान लेते कि कितनी आ गई, 2.35 आ गई, कुछ भी, है ना, मैं नहीं मान रहा कि एग्जैक्ट जब आप देखोगे तो कुछ, मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए मान लेता हूं। अब ये आ जाएगी, ये भी 2.35 है ना। तीसरी, अगर मुझे तीसरे में निकालनी है डेल्टा A3, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं करूंगा 2.5 माइनस 2.35, ऐसे करके मैं सबकी निकाल लूंगा। ये जो आ रही है ना, इसी को निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब देखो यहां पर कितनी आएगी, 2.3 में से 2.35 जाएगा बच्चों, तो ये आएगा 0.05, यहां पे ध्यान दीजिए। अब यहां पर 2.4 में से माइनस का, और यहां पर आएगा 0.05 प्लस का, ये बच्चों ध्यान दीजिए, इसकी वजह से 0.05 प्लस में आएगा,
इसकी वजह से 0.05 माइनस पाएगा। लेकिन निरपेक्ष त्रुटि में ये चिन्ह लगाते हैं, एब्सोल्यूट एरर में ये साइन लगाते हैं। इसका मतलब चाहे मेरे पास 0.05 प्लस का आए, चाहे मेरे पास 0.05 माइनस का आए, मैं हमेशा इसको लिखूंगा कितना, 0.05 ही लिखूंगा बच्चों। मैं माइनस प्लस नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा प्लस ही लूंगा। चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, मैं हमेशा प्लस ही लूंगा। और ये अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि होगी। मतलब पहले मेजरमेंट में निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर आ गई +0.5, दूसरे में आ गई +0.5, चाहे वो माइनस भी आ रही है लेकिन मुझे लेनी तो हमेशा प्लस है। अब क्लियर हुआ सबका? एब्सोल्यूट एरर क्लियर हुई? एब्सोल्यूट एरर सब बच्चों की क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए मुझे। अगर आपने वीडियो देखा है तो, रैंडम एरर वाला वीडियो देखा है तो क्या आप क्लियर हुई सबकी? ओके, सिग्निफिकेंट सार्थक अंक वगैरह का अगर आपका डाउट है, मैं एक लाइव क्लास उस पर रख दूंगा, उसमें आप पूछ लेना। डाउट के लिए आपकी कल क्लास रख देते हैं, ठीक है? कल या परसों आपकी डाउट क्लास रख देते हैं, उसमें मैं पूछ लूंगा कि कौन सा निश्चित होता है कौन सा अनिश्चित होता है, मैं बता दूंगा। निश्चित मतलब जैसे मैं लिख दूं बच्चों 2.35, तो ये तो फिक्स है बच्चों, ये 2 और ये दोनों तो फिक्स है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता बच्चों। ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये लास्ट वाला अंक जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं वो अनिश्चित होता है बच्चों, उसके बारे में बता दूंगा। अभी एक आपकी वो डीपीपी सॉल्व कराऊंगा, जैसे आज मैंने 12th में करवाई, तो उसमें सारे डाउट भी मैं आपके ले लूंगा बच्चों। तो आप अच्छे से, है ना विकास, आपके डाउट मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। अनिश्चित से डायरेक्ट आपको ये समझना है कि लास्ट वाला वो अंक जो निश्चित नहीं है, तो सार्थक मतलब निश्चित प्लस अनिश्चित दोनों जुड़ जाते हैं तो सार्थक बन जाता है। क्योंकि सार्थक मैंने जो आपको पढ़ाया आपके बुक के हिसाब से वो कंप्लीट है, एग्जाम के हिसाब से भी कंप्लीट है, कहीं कुछ नहीं है। मैं डीपीपी जहाँ दूंगा वहाँ सार्थक अंक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक लाइव क्लास 1 घंटे की चलेगी जिसमें इस पूरे चैप्टर के एडवांस कॉन्सेप्ट आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू। कल या परसों आपकी क्लास रख रहा हूं क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ये आज सेकंड चैप्टर बच्चों लास्ट पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार सारी प्लेलिस्ट को देख लेना, उसके बाद में इस चैप्टर के एडवांस कॉन्सेप्ट और जो जो मुझे लगेगा कि मुझे बच्चों को बताने चाहिए, आगे नीट में जेई में क्या पूछा जाता है, आगे कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, तो उनका एक सेशन मैं रखने वाला हूँ बहुत जल्दी, 1 या 2 दिन में। तब मैं इस चैप्टर के सारे सवाल आपको बता दूंगा, है ना। दोनों मीडियम्स के लिए रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस जुड़े रहें, हर समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में भी बच्चे पूछते हैं तो उनको रिप्लाई दे देता हूं कि भाई कब क्लास होगी, कैसे होगी। तो आप जितना पूछोगे, जितना जुड़े रहोगे, उतना आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बच्चों। अगर सार्थक अंक में किसी को डाउट है तो वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा एक डाउट क्लास रख के बच्चों। सार्थक अंक, त्रुटि, मेजरमेंट, वीमा, मात्रक, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उस घंटे में। आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे बच्चों, है ना। तो अब अपने सारे सवाल जो है तैयार रखना एक बार वीडियो देख के कि कहाँ कहाँ डाउट्स आ रहे हैं आपको। नहीं, कहीं बाहर कुछ नहीं आता बच्चों, बाहर कहीं से कुछ नहीं आता। कॉन्सेप्ट समझना होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं आता। आपको कोई जोड़ सिखा दे ऐसे 2 3 5 2 2 2, आपको जोड़ना बता दे कि 5 + 2 7, 3 + 2 5, 2 + 2 4, है ना। अब उसने ऐसे जोड़ दे दी 2 3 5 6 8 9 3 2, इस तरह से बड़ी एक जोड़ दे दी। तो क्या वो बाहर से आ गया? बाहर से क्यों आ गया? उसमें भी तो जोड़ ही रहा है। आपको तो कॉन्सेप्ट पता है ना कि जोड़ना है। तो ये होता है बच्चों। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उससे बाहर कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आज का जो है टॉपिक वो देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इनको त्रुटियों। सबसे लास्ट जो है आपका पार्ट है देखना, त्रुटि के अंदर त्रुटियों का संयोजन। इसका मतलब कि भाई थोड़ा इसको समझिए कि कैसे होगा। कि मैं मान लेता हूं कि कोई भी ए है, इसमें त्रुटि है, मान लेते हैं प्लस माइनस लिखते हैं त्रुटि को हमेशा प्लस माइनस डेल्टा ए, त्रुटि को डेल्टा से लिखते हैं। और एक कोई बी है, उसमें त्रुटि कितनी है बच्चों?
प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अगर मैं ए और बी को जोड़ दूं, इन दोनों चीजों को जोड़ दूं, तो उसमें भी त्रुटि आएगी। उसमें कितनी त्रुटि आएगी? अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो इसमें कितनी त्रुटि आएगी? मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो उसमें कितनी त्रुटि आएगी? और मैं इन दोनों का भाग कर दूं तो उसमें कितनी त्रुटि आएगी? ये देखते हैं हम। दो चीजों में अलग अलग त्रुटि दे रखी है, अगर मैं उनका कॉम्बिनेशन कर दूं, उनका संयोजन कर दूं, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग कर दूं, तो उसमें कितनी त्रुटि आएगी, ये हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं एरर ऑफ सम और डिफरेंस, यानी जोड़ या घटाना, जोड़ना या घटाना। सम और डिफरेंस, ये सारे वर्ड तो सारे बच्चे समझते होंगे आई थिंक, हिंदी और इंग्लिश वाले, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, जोड़ना या घटाना। तो मान लीजिए दो, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर डेल्टा एंड डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर, विश टू फाइंड डेल्टा जेड इन द सम। अब ये क्या कर रहा है, हिंदी वाले भी समझ लीजिए और इंग्लिश वाले भी समझ लीजिए कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, कैसी है बच्चों? एक है ए और दूसरी है बी। ए के अंदर जो एरर है, एब्सोल्यूट एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि कितनी है? डेल्टा ए है। और बी में कितनी है? डेल्टा बी है। और इनको जब जोड़ा ए और बी को तो आया एक जेड। ए तथा बी को जब जोड़ दिया बच्चों तो जेड आया, उसमें जो एरर है, जो त्रुटि है वो कितनी आ गई? डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड का मान क्या होगा? तो देखो ये सारी तो मैथमेटिकल है, जो सार होगा वो आपको मैं बता दूंगा कि सार क्या होता है इसका समरी क्या होता है। तो देखो जेड बराबर कितना होगा? ए प्लस बी। चलिए सर ए प्लस बी। अब जेड क्या हो रहा है, जेड को लिखूंगा कैसे? तो जेड का मान प्लस माइनस उसकी त्रुटि, दोनों चीजें साथ में लिखी जाती है, उसका मान और उसकी त्रुटि। अब ए को क्या लिखूंगा? ए का मान प्लस माइनस उसकी त्रुटि, प्लस देखो ए प्लस बी किया, सम कर रहे हैं हम, जेड बराबर ए प्लस बी। तो ए को क्या लिखूंगा? तो ए का मान ये है ए और उसकी त्रुटि, प्लस बी और उसकी त्रुटि। अब देखिए तो मैक्सिमम जो त्रुटि आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये ध्यान रखना है, बहुत ही दिमाग से ये चीजें ध्यान रखनी है कि त्रुटि क्या आ जाएगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जो मैक्सिमम पॉसिबल त्रुटि आएगी वो कितनी आएगी? दोनों त्रुटियों के योग के बराबर आ जाएगी। उदाहरण के लिए समझिए कि ए है 13 प्लस माइनस 0.5 और बी जो है वो है 12 प्लस माइनस 0.3। अब आपसे पूछे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास त्रुटि कितनी आ जाएगी? तो त्रुटि कितनी आ जाएगी दोनों में? तो जोड़ोगे तो डेल्टा जेड कितनी आएगी? ये और ये त्रुटि आपस में जुड़ जाएगी, बस ये ध्यान रखना। 0.3 प्लस 0.5 तो 0.8 जो आएगी इन दोनों की जोड़ के अंदर त्रुटि आएगी, है ना। तो ये वाली चीज को अंडरलाइन कर दो कि जोड़ के अंदर त्रुटि कितनी आती है? पहली त्रुटि प्लस दूसरी त्रुटि। क्लियरली समझ आया? पहली एरर प्लस दूसरी एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आएगी वो ए में और बी में कितनी एरर है उनका सम आ जाएगी। क्लियरली एग्जाम्पल से समझो। क्लियरली समझ आया बच्चों? अब से मैं त्रुटि को एरर बोलूंगा बच्चों, ध्यान रखना। तो एरर कितनी आई है? एरर आई है बच्चों कितनी? दोनों का ऐड हो जाता है। सेम यही चीज देखते हैं, सेम यही चीज देखते हैं बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं? सेम इसी चीज को देख रहा हूं, इसी को कर रहा हूं। अब देखिए, अब मेरे पास ए है और एक बी है। ए में त्रुटि डेल्टा ए है, बी में त्रुटि डेल्टा बी है बच्चों। अब मैंने क्या किया है? घटाया है। तो घटाया तो भी उसमें त्रुटि तो रहेगी। ओके, एक बार ये देख लीजिए माइनस वाला, फिर ब्लैक स्क्रीन पे पूरा बता देंगे आपको। तो जब z प्लस माइनस डेल्टा z, ए को अब z में से a और b को माइनस किया, z के लिए सबसे पहले सम किया तो ऐड किया, अब माइनस किया तो बीच में माइनस का साइन आ गया है। लेकिन अभी भी जो एडिशन आएगा बच्चों देखो, प्लस माइनस डेल्टा z जो आएगा वो आएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यानी अभी भी एरर कितनी आएगी? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी चाहे मुझे माइनस करना पड़े, माइंड में सिर्फ इतनी ध्यान रखिए, ये प्रोसेस आप ध्यान रखना, बिल्कुल कुछ नहीं करा है, जोड़ की है इनकी अलग अलग और निकाला है। आपको ध्यान रखना चाहे एडिशन हो
यानी जोड़ हो और चाहे घटाना हो यानी माइनस हो, त्रुटि हमेशा कितनी आएगी? त्रुटि आएगी बच्चों हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर हमेशा ऐड हो जाएगी। इसको ब्लैक स्क्रीन पे अच्छे से समझिए। 10th क्लास का वीडियो अभी आएगा, आज बनेगा, रिकॉर्ड होगा, शाम तक डल जाएगा। इसको ब्लैक स्क्रीन पे समझिए, कहीं किसी को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले थोड़ा दिमाग से एक बेसिक पहले थीम क्रिएट करते हैं ताकि आप सब बच्चों को समझ आए। कोई भी चीज़ है ए और एक चीज़ है बी, ठीक है, दो वैल्यू है, दो मान है, ठीक है। ए की वैल्यू है 12 और उसमें एरर है 0.2 का, ठीक है बच्चों। एरर जो है बच्चों हमेशा ध्यान रखना, उसको लिखा जाता है प्लस माइनस, हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है, ठीक है। अब बी है, उसकी वैल्यू है 13, ठीक है, और इसमें एरर जो है वो है 0.3 की, तो प्लस माइनस आएगा और प्लस माइनस आएगा। अब जरा आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे, मुझे कुछ सवालों के जवाब दोगे कि जब एक आदमी गलत है दूसरा भी गलत है, दोनों जब मिलेंगे तो गलती बढ़ेगी या कम होगी? दोनों जब मिल जाएंगे तो गलती बढ़ेगी या कम होगी? बताइए। दोनों जब मिलेंगे तो गलती बढ़ेगी या कम होगी? गलत में गलत जोड़ोगे तो आंसर गलत आएगा या सही आएगा, ये बताओ मुझे। बढ़ेगी, गलत आएगा, वेरी गुड। इंक्रीज होगी, वेरी गुड करिश्मा जी, ओके। देखिए अब यहां पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम की। सम करते हैं, वो आया जेड। मान लो ए और बी ने जब ऐड किया, सम आया ए प्लस बी। आपको किसी ने कहा कि भाई ए और बी को ऐड करना है, आप गए, आपने फॉर्मूला लिख दिया जेड बराबर, आपको बोला कि ऐड करना है दोनों को, आपने लिख दिया दोनों का मान आना चाहिए जेड और ए प्लस बी। अरे ये मान तो तब आता, ये वैल्यू तो तब आती जब इसमें कोई एरर थी नहीं, इसमें तो एरर है मतलब आंसर में भी एरर आएगा। अगर यहाँ दोनों में इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो क्या इसमें एरर नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो क्या जेड में एरर नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? यस और नो? इंक्रीज होगी। अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो क्या जेड में एरर नहीं आएगा? ऐसा हो सकता है क्या? इज दैट पॉसिबल? यस, आएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो जो आंसर लेके आया, जो ऐड करके आया, वो कह रहा सर ऐड तो मैंने कर दिया पर उसमें एरर है, मुझे नहीं पता डेल्टा जेड एरर है। और सर वो एरर कैसे ऐड निकाली मैंने? सर मैंने तो ए और उसकी एरर डेल्टा ए प्लस बी और उसकी एरर डेल्टा बी, इसको मैंने जोड़ दिया। सर मेरे पास जो वैल्यू थी मैंने उनको जोड़ दी, क्योंकि मेरे पास ए नहीं था अकेला, उसके साथ उसकी गलती भी मैंने रखी, और बी था उसकी गलती भी रखी, और फिर मैंने ऐड कर दिया। तो सर इससे क्या हुआ? सर इससे ऐसे हुआ कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, देखो ए और बी तो सीधे जुड़ गए, तो ए प्लस बी और प्लस माइनस उनकी गलतियां कितनी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी की वैल्यू तो जेड है। क्या है? जेड। अगर सीधा जुड़े तो यहां पे लिखूंगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस बी, तो क्या है? वो तो जेड है, अगर कुछ गलती नहीं है तो ये तो जेड है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब देखिए सर ये जेड आप ऐसे लिखते हैं नहीं सर, इसका अगर पक्षांतर करूं दोनों साइड से सेम हो, x प्लस 2 बराबर x प्लस वाई, तो यहां से क्या लिख सकते हो आप कि यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड अगर समान चिन्ह हो तो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो जेड से जेड तो खत्म हो गया सर, तो क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए
प्लस डेल्टा बी, ये आ जाएगा। यानी डेल्टा जेड क्या है? डेल्टा जेड सर ए और बी के अंदर एरर आई थी, मतलब दोनों को जब ऐड किया तो यहां से पता चला कि जब मैंने दोनों को ऐड किया तो उनके अंदर जो गलती आई डेल्टा जेड, वो किसके इक्वल आई? वो पहले वाले की गलती, यानी पहले वाले की एरर प्लस दूसरे वाले की एरर का ऐड हो गया, और दोनों साथ में ऐड हो गया। उसके बाद अगर लिखोगे तो हमेशा प्लस माइनस लिखोगे। तो बात समझ आई या नहीं आई कि दोनों की एरर ऐड हो जाती है। उदाहरण ये है कि ए की वैल्यू 12 है, बी की 13 है, इसकी एरर 0.2 है, इसकी 0.3 है। आपसे पूछे ए प्लस बी के अंदर एरर कितनी होगी, आप कहोगे इसकी गलती 0.2, इसकी गलती 0.3, आप जोड़ दोगे 0.2 प्लस 0.3, आगे चिन्ह लगा दोगे प्लस माइनस का, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 0.5। क्या अब क्लियर है? क्या अब क्लियर है सबको? Now it's clear to everyone or not? Okay, very good. Okay, good. अब इस पर एग्जाम्पल कैसे आता है, एग्जाम्पल पे समझिए आप लोग, है ना। हम करेंगे, सारी चीजें करेंगे। एग्जाम्पल कैसे आता है सर? ये तो हमने बता दिया। आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल का एक पार्ट मैं अभी करवा रहा हूँ कि सर जो आपने पढ़ाया है उसका यूज कहाँ है। तो अभी देखो उसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। 10th क्लास सबने पढ़ी है? एक सवाल का जवाब दोगे, मुझे पता चल जाएगा 10 सबने पढ़ी है। रेजिस्टेंस है बच्चों 5 ओम, और ये रेजिस्टेंस है बच्चों 7 ओम। इसको ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया हुआ एक बैटरी से 6 वोल्ट की। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना, और इंग्लिश मीडियम के लिए याद रख लो रेजिस्टेंस। आई थिंक ये वर्ड तो सबको पता होगा, हिंदी इंग्लिश में कॉमन चलते हैं। मुझे आर इक्विवेलेंट बता दो सारे बच्चे, यानी तुल्य बता दो, तुल्य, जल्दी से। इसी से आपका ये एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि सर इस एरर का डेली लाइफ में कहां यूज है, बताइए। सब मुझे आर इक्विवेलेंट बताएंगे 10th पास आए हैं। अरे विकास बताइए। नो, रॉन्ग। नो 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 नो। श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम R1 प्लस R2। डीपी से याद करवाता हूं मैं तो अपने बच्चों को, डायरेक्ट प्लस, प्लस यानी जोड़ना, डायरेक्ट एंड सीधा। डीपी फेसबुक इंस्टाग्राम वाली नहीं, डीपी का मतलब डायरेक्ट प्लस। जब श्रेणी क्रम में हो तो याद रखो डीपी, डीपी यानी डायरेक्ट प्लस, ऐड कर लो 12। कितना आएगा? 12। ओके, चलिए चलिए, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन लेके इसको वापस बता देता हूँ सब। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ये चीज सबको क्लियर आ गई। अब मैं यही कह देता कि ये रेजिस्टेंस है 5 और इसमें एरर कितनी है? प्लस माइनस 2। अगला वाला मैं कह देता रेजिस्टेंस है 7 प्लस माइनस 3 ऐड है, एरर है,
और ऐसे ही इसी 6 वोल्ट की बैटरी, जो भी वोल्ट की बैटरी से बताओ। अब मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ, तो कितना लिखते हैं आप सारे बच्चे? तो आप कितना लिखते? देखिए, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज इसमें क्या है, आर इक्विवेलेंट बराबर लिखते आप R1 प्लस R2, जैसा मैंने वहां पे लिखा था Z बराबर A प्लस B। लेकिन वो तो मैंने तब लिखा था जब कोई एरर नहीं थी। अब तो मेरे पास एरर आ गई है, तो अब सर ये फॉर्मूला तो जुड़ेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस उसकी त्रुटि डेल्टा आर, कुछ उसमें त्रुटि आएगी क्योंकि इसमें एरर है, तो इसमें भी एरर आएगी, बराबर क्या आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा? तो आप क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट तो अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 5 प्लस 7 12, और प्लस माइनस आप लिखोगे, एरर ऐड हो जाएगी, ऐड कितनी? 0.2 और 0.3 को ऐड करके लिख दोगे 0.5, तो अब ये आंसर आएगा आपका। अब आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते आर इक्विवेलेंट, आप लिखोगे इतना तो रेजिस्टेंस है और उसमें इतनी एरर हो सकती है, एरर दोनों की ऐड होगी। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि कहां इसका यूज करते हैं हम लोग? क्या ये बात सबको चमकी, हजम हुई बच्चों? ऐसा ही एक सवाल है आपके बुक में, क्या आप पता लगा कि वो जो सर ने बताया था वो कहां यूज होता है? बताइए। ओके, वेरी गुड। और विकास जी, आर इक्विवेलेंट से तो मुझे लगता है आपको डाउट नहीं होना चाहिए, 10th क्लास का R1 प्लस R2 होता है, बिल्कुल जी होता है। अब ये तो तब होता है सर जब कोई एरर नहीं हो, अगर ये नहीं होता तो मैं लिख देता 12, लेकिन एरर है तो मुझे इक्विवेलेंट के साथ साथ उसकी एरर भी बतानी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट तो अभी भी 12 है, और एरर कितनी बताई थी मैंने बताया था ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर देते हैं और प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं एरर में, तो दोनों की एरर जोड़ देते हैं। अब रिपीट हो गया है ये, बस इतना ही रिपीट था इसमें कि अगर सीधा होता तो मैं 12 लिख देता, लेकिन सीधा है इसलिए मुझे 12 के साथ साथ इसकी एरर भी लिखनी पड़ेगी और एरर दोनों की ऐड हो जाती। आगे आप देखोगे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर R1 माइनस R2 भी लिखता ना बच्चों, तो भी एरर ऐड ही होती, एरर अभी भी कितनी आती? 0.5 आती। कोई बच्चा ये नहीं कर सकता कि -0.3 और ये 0.2 करके 0.1 कर दे, नहीं, एरर कभी भी घट नहीं सकती बच्चों। कोई भी गलत डेटा को अगर आप घटा रहे हो तो भी उसमें गलती तो होगी, गलती कम नहीं हो जाएगी, गलती बढ़ेगी। चाहे आप गलत डेटा को घटा रहे हो चाहे जोड़ रहे हो, तो गलती तो हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। तो ध्यान रखना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे सम हो चाहे एडिशन हो, चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो, त्रुटि या उसको बोले एरर, एरर हमेशा ऐड हो जाएगी। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली। अब देखिए, अब इतनी बात अगर बच्चों ने समझ ली है तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों ये वाली चीज। अब मैं यहां पे कर रहा हूं, देखो ये वाला डिफरेंस, यहां से ध्यान रखना, गोला मैंने बना लिया डिफरेंस, तो Z बराबर हो जाएगा A माइनस बी, लेकिन मेरे पास तो क्या है? त्रुटि है, तो मैं लिखूंगा देखो Z प्लस डेल्टा Z बराबर ये A वाली वैल्यू माइनस ये B वाली वैल्यू, यानी मैं लिखूंगा Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर आ जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A, और इसका माइनस है अब B प्लस माइनस डेल्टा B। अब यहां से देखिए, तो A और B को तो ऐसे लिख दूं बच्चों, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z, एक तो सर हो जाएगा A माइनस B, और प्लस माइनस साथ में आप क्या लिखोगे? बिल्कुल ऐसे लिखोगे डेल्टा A प्लस डेल्टा B। सर आपने 10 बार बता दिया है, चाहे घटो चाहे जुड़ो, त्रुटि एरर हमेशा ऐड होती है। सर A माइनस बी की वैल्यू तो Z है, तो सर यहाँ पर ये Z आ जाएगा, ये Z प्लस डेल्टा Z आ जाएगा, और यहाँ पर सर प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, यहाँ पर सर ये Z से Z तो मर जाएगा, सर ये आंसर आ जाएगा डेल्टा Z बराबर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा A प्लस
डेल्टा बी। यहां से देखो द मैक्सिमम वैल्यू एरर इज अगेन, अगेन का मतलब वापिस, यानी पहले भी कहीं हुआ है, अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी प्लस करो चाहे माइनस करो, ऐड हमेशा जो एरर होगी वो क्या होगी बच्चों, हमेशा ऐड हो जाएगी। गलतियां हमेशा जुड़ जाती है प्लस और माइनस में, गुणा में अलग चीज होगी और भाग में अलग चीज होगी, वो भी मैं बता दूंगा। प्लस और माइनस की कहानी सेम रहती है, वैसे कि वैसे गुणा और भाग की कहानी भी सेम रहती है बच्चों। देखिए एक उदाहरण, सब बच्चे मुझे आंसर बताएंगे तो मैं समझ लूंगा कि हाँ मेरी बात बच्चों को चमक गई है, सारे बच्चों को समझ आ गई है। देखिए आपको क्या करना है, आंसर कैसे निकालना है। देखिए ए वैल्यू है 20.5, 20 प्लस माइनस 2 है, और b जो है बच्चों वो 15 प्लस माइनस 1 है। मुझे बताओ a प्लस b में एरर कितना होगा, या a प्लस b की वैल्यू बताओ, या a प्लस b में कितना एरर होगा और a माइनस b में कितना एरर होगा, बताइए, दोनों में एरर बताइए मुझे। a प्लस b में एरर कितना होगा और a माइनस b में एरर कितना होगा। समझना बहुत जरूरी है बच्चों एरर के बारे में ये बातें। अब यहां से आपको बात समझ आ गई होगी कि सर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो एरर ऐड हो जाता है, यानी 2 + 1 तो लिखोगे प्लस माइनस 3, इसमें भी 2 + 1 प्लस माइनस 3। अगर पूरी वैल्यू लिखनी है सर a प्लस बी तो हो जाएगा 20 + 15 35, तो लिखोगे 35 प्लस माइनस 3, इसमें लिखोगे माइनस में तो 20 माइनस 15, इधर तो 5 लिखोगे, ये तो घटेंगे लेकिन एरर जो है वो अभी भी कितनी रखोगे, 3 रखोगे। क्या ये बात समझ आई? वेरी गुड करिश्मा, वेरी गुड, है ना। प्लस माइनस, एरर को हमेशा कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस, प्लस नहीं लिखते, हमेशा लिखते हैं। मुझे पता है कमेंट वो ऑप्शन नहीं आता, या तो प्लस आता है या माइनस आता है, मैं समझ गया चैट में अंदर, पर आपको ध्यान रखना है लिखना ऐसे है। अब घटाना ऐसा नहीं कि कोई इनको भी जो है उनको भी जोड़ ही दे, अरे ये संख्या है ये तो घटेगी जुड़ेगी, ये तो अपने हिसाब से होगी, हमें तो क्या करना है, हमें तो ये निकालना है, ये एरर जो है वो साथ में ये लिखनी है। घटना जुड़ना अपनी जगह है, गलतियां अपनी जगह है, संख्या अपनी जगह है। चलिए जी बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बढ़ते हैं आगे। देखो अब ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट बनाते हुए लिख दिए। हेंस द रूल क्या है, व्हेन टू क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन देयर फाइनल रिजल्ट सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन देयर इंडिविजुअल एरर। यदि दो राशियां, हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं, यदि दो राशियां जोड़ी या घटाई जाती है, इंग्लिश वाले तब तक उसको ऊपर से पढ़ लें, घटाई जाती है तो उनके परिणाम में हमेशा एरर या त्रुटि जुड़ जाती है। देखो सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट एरर, यानी हमेशा उनकी जो निरपेक्ष त्रुटियां है वो आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। अगला स्टेप देखते हैं बच्चों, लास्ट ये एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वांटेंट, यानी डिवीजन क्वेश्चन और प्रोडक्ट के अंदर चाहे आप डिवीजन करो चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो चाहे मल्टीप्लिकेशन करो। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो पहले मैं यहां से इसको थोड़ा ब्लैक स्क्रीन पे समझाता हूं तब जाके बच्चों को समझ आएगा। यहां से देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर a के अंदर एरर है कितनी, प्लस माइनस डेल्टा a, b के अंदर एरर जो है बच्चों वो प्लस माइनस डेल्टा b है। अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास का भी याद रखना पड़ेगा। तो अगर मैं निकालना चाहूं a गुणा b बराबर z में कितना एरर होगा,
तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। क्या आएगा, ये आएगा हमेशा डेल्टा जेड बट्टे जेड प्लस माइनस बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे ए प्लस डेल्टा बी बट्टे बी। अब यहां पर क्या होता है आपको पता है, ये एरर बट्टे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू यानी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, एक होता है रिलेटिव एरर का टर्म बताया था मैंने, सापेक्ष आपेक्षिक जो आती है, रिलेटिव एरर जो आती है बच्चों वो ये आ जाती है। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर आपस में ऐड हो जाएगी बच्चों, क्या होगा, रिलेटिव एरर निकलेगी। यहाँ पर एरर नहीं निकल के क्या निकलेगी, रिलेटिव एरर निकलेगी। देखिए यहां पर तो z क्या हो जाएगा a, अब देखो यहां थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान देना तब जाके समझ में आएगी, a प्लस माइनस डेल्टा a गुणा b प्लस माइनस डेल्टा b। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको जब गुणा करो देखो a का गुणा b से किया कितना आया ए बी, फिर a का गुणा डेल्टा b से किया तो b इंटू डेल्टा ए कितना आया b इंटू डेल्टा ए, फिर a का गुणा b से किया इससे तो डेल्टा ए और डेल्टा बी और लास्ट में इन दोनों का गुणा कर दिया देखो बच्चों इन वालों का, तो आंसर क्या आ जाएगा डेल्टा ए डेल्टा बी। ये आपस में ऐसे गुणा करते हैं ना बच्चों, x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो क्या करते हैं इसका इससे फिर इसका इससे फिर इसका इससे और फिर इसका इससे। क्या ये बात समझ आई, यहाँ तक बताइए पहले मुझे तब आगे समझ में आएगी। क्या ये गुणा समझ में आए सबको, कैसे किए हैं, क्या ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है सबको? अगर ये समझ आया है बच्चों तो आगे समझ आएगा, बताइए। ओके जल्दी बता दे, देखो a का मल्टीप्लिकेशन b से किया ए बी, a का फिर क्या किया डेल्टा a का b से किया तो डेल्टा a इंटू बी, दोनों की कहानी खत्म। अब a का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा b से किया तो a इंटू डेल्टा बी, अब इस डेल्टा a का मल्टीप्लिकेशन डेल्टा b से किया तो डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ओके ये मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बच्चों देखिए a z बराबर a प्लस बी है। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहां से मैं लिखूंगा डेल्टा z प्लस ये वाला ये चीज बराबर a इंटू बी किसके बराबर है, a इंटू बी सर इसके बराबर z के बराबर, z प्लस माइनस कितना है b डेल्टा a प्लस माइनस a डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी। यहां तक सबको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। इस z से ये z तो खत्म हो जाएगा और इन सब में क्या कर दूंगा z का भाग दे दूंगा। जब z का भाग दे दूंगा बच्चों तो ये बनेगा देखो डेल्टा z बट्टे z बराबर प्लस माइनस b डेल्टा a बट्टे z प्लस माइनस a डेल्टा b बट्टे z, सब में z का भाग दे दिया, प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b बट्टे z। अब देखो आप ये चीज जीरो हो जाती है जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना डेल्टा a गुना डेल्टा b, तो देखो क्योंकि ये एरर होती है और एरर का देखो कैसे होता है इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ 0.5 गुणा 0.5 तो कितना हो जाएगा 0.25, यानी ये चीज से इनका गुणा और छोटा आ गया, यानी अगर जीरो से बहुत छोटी संख्याएं हैं और उनका अगर गुणा करते हैं तो उससे और छोटी संख्या आ जाती है, यानी वो लगभग जीरो के बराबर हो जाती है, तो इसको तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। अब देखो और थोड़ा समझिए, तो इसको हो जाएगा प्लस माइनस बी, मैंने कहा थोड़ी मैथ्स है बच्चों, जेड को क्या लिख सकता हूँ a गुणा बी प्लस a डेल्टा बी
जेड को लिख सकता हूँ ए गुणा बी। तो ए से इस बी से बी गया और इस ए से ए गया, तो क्या आ गया बच्चों, देखिए डेल्टा जेड बट्टा जेड बराबर हो जाएगा डेल्टा ए बट्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे बी। और एरर हमेशा ऐड होती है, तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक स्क्रीन लेके कि डेल्टा जेड बट्टे जेड आपके पास निकलेगा मल्टीप्लिकेशन में क्या निकलेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे बी। क्लियरली समझ आया बच्चों? ओके, और मल्टीप्लिकेशन है ये बच्चों। क्लियरली समझ आया? तो आपको क्या लिखना है, मैक्सिमम एरर क्या आती है, मैक्सिमम एरर आती है हमेशा डेल्टा जेड बट्टे जेड में क्या आती है, डेल्टा ए बट्टे ए प्लस डेल्टा बी बट्टे बी। ये ध्यान रखना है। थोड़ी सी मैथ से बच्चों, देखो मैं कहता हूँ कि चीज़ें इजी होगी तो इजी लगेगी, टफ होगी तो टफ लगेगी। मैंने कोशिश की आपको इसको इजी करके बताने की। सेम यही चीज़ डिवाइडेशन में भी होती है बच्चों, ये ध्यान रखना। ब्लैक स्क्रीन का कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं बता देता हूँ। ध्यान आपको रखना है, जो अभी मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जब आएगा जेड में तो डेल्टा जेड बट्टे जेड आएगा प्लस माइनस वो क्या आएगा, डेल्टा ए बट्टे ए प्लस डेल्टा बी बट्टे बी और इसका प्लस माइनस। ये सेम चीज बच्चों ए बट्टे बी भी आ जाए जेड बराबर तो भी आएगा डेल्टा जेड बट्टे जेड प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस सेम चीज जैसा गुणा भाग में हुआ वैसा वैसा जोड़ बाकी में अलग। देखो सम और एडिशन में जो चीज हुई वही मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में होगी। तो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। अब इसको समझने का तरीका वही वाला, जैसे R1 में मैं बोल दूं कि 5 प्लस 0.5 है और R2 में मैं बोल दूं बच्चों 10 प्लस 0.10 है, 10 प्लस यहाँ पे 0.50 है, यहाँ पर 0.10 है। इस तरह से है, एरर है बच्चों। अब देखिए अगर मुझे कोई कहे R1 इंटू R2 के अंदर एरर कितना होगा तो मैं लिखूंगा R1 इंटू R2 के अंदर तो मैं लिखूंगा डेल्टा R डिवाइड बाई R1 इंटू R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए यानी इसकी एरर और इसका भाग 0.5 डिवाइड बाई 5 प्लस इसकी एरर और इसका डिवाइडेशन डेल्टा बी बट्टे बी 0.10 बट्टे 10। तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगी। क्लियरली समझ आई ये चीज़ें कैसे डिवाइडेशन वगैरह में एरर को जो है ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यस, रिप्लाई दीजिए आप सारे लोग जो भी है, तो ही चीज़ें समझ आएगी बच्चों। इसके जब एग्जाम्पल लूँगा तब बच्चा बात समझ में आएगी। 1 या 2 क्लास बाद उस क्लास को सबको अटेंड करना है और सबके लिए वो बहुत कॉमन क्लास होगी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी उसमें। ये सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में समझ में आएगी बच्चों। यस, आराम से क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए ये सारी चीज़ें रिलेटिव एरर के बारे में। लास्ट एक चीज़ बची है बच्चों, वो बता देता हूँ। देखो जब दो क्वांटिटी मल्टीपल और डिवाइड होती है बच्चों तो उनकी रिलेटिव एरर क्या होती है, दोनों की रिलेटिव एरर का सम हो जाती है बच्चों। यानी रिलेटिव एरर क्या होती है, एरर अपॉन मीन वैल्यू। ये पिछली क्लास की बात है, रिलेटिव एरर जब मैंने बताई थी, आपेक्षिक त्रुटियाँ जब बताई थी तो ये सारी चीज़ें बताई थी और बोला था कि इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये सवाल आपके बुक का ही है बच्चों, इसको जो है आपको मैं अभी यहाँ पर करवा देता हूँ, सारे बच्चे समझ के इसको कर लें। सब बच्चे इस सवाल को बहुत अच्छे से देखें। R इक्वल्स टू दे रखा है V डिवाइड बाई I, वो वही बात होगी Z बराबर A डिवाइड बाई B।
यानी इसको करने का क्या तरीका होगा, तो आपसे पूछा है v में एरर दे रखा है, ये v की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 प्लस माइनस 5। चलिए बच्चों समझ आ गया। और i की वैल्यू बच्चों दे रखी है कितनी 10, यहाँ पर 0.5 है बच्चों, ये क्या है 0.5 है। और b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, एनसीईआरटी में भी वो गलत है तो वहाँ पर पॉइंट लगा देना आप लोग, ठीक है, प्लस माइनस 0.2। अब ये 2 दे रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है a बट्टे b में कितनी एरर निकलती है, तो आप क्या करोगे रिलेटिव एरर निकालोगे सबसे पहले। कैसे निकालोगे आप रिलेटिव एरर, तो डेल्टा v बट्टे v प्लस डेल्टा i बट्टे i। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों, यही तो करोगे। क्या सबको समझ में आई, हमने क्या किया डेल्टा a बट्टे a डेल्टा b बट्टे b, तो यहां पे क्या कर दोगे 0.5 बट्टे ये वाली 0.2 बट्टे ये क्या कर जाएगी रिलेटिव एरर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, डेल्टा v कितना है ये 0.5 है, बट्टे में कितना है 100 है, प्लस डेल्टा i कितना है 0.2 है, बट्टे में कितना है 10 है। तो सर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा सर चलिए इसको 5 ही ले लो आप, है ना, ताकि डेटा सही आ जाए। 5 ले लो आप इसको, ओके, है ना, 5 ही लेके कर लो। तो क्या हो जाएगा 100 बट्टे 5 कितना आ जाएगा बच्चों 0.05 इसकी वैल्यू, ये 5 किलो सही रहेगा। और प्लस 0.2 बट्टे 10 कितना आ जाएगा 0.02। अब इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा 0.07। ये तो कितने आ गई, ये तो आ गई रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर के लिए मैंने बताया था 0.07 का मल्टीपल कर दो 100 से तो आ जाएगा 7%। क्या ये बात समझ आई सबको? अब समझ आई कि नहीं आई कि कैसे वो जो हमने एरर के फॉर्मूले बताए थे उनका उपयोग यहाँ कैसे किया। इसको 5 ही रखना आप, 5 से सही आएगा ना, इसको 5 ही रखना आप लोग। अब समझ आया बच्चों कि वो जो फॉर्मूला लगाया था उसका कैसे यूज आया यहाँ पर। ये आई है रिलेटिव एरर, कितनी आई है रिलेटिव एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन आर। अब बताइए 1 मिनट रुका हुआ हूँ, सारे बच्चे जो है ये बताइए समझ आई वो वाली चीज या नहीं आई। करिश्मा का क्लियर है, ओके 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 ओके, वेरी गुड। एनसीईआरटी का ही सवाल है। मैंने क्या बोला, थ्योरी अलग चीज है, थ्योरी से कई बार चीजें समझ में नहीं आती। हम क्या करते हैं उसका प्रैक्टिकल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब वो एग्जांपल सबको समझ में आ गया कि a बाई बी का मतलब सर v बट्टे r है। यहाँ पर डेल्टा a अपॉन ए लिखते हैं, यानी डेल्टा v अपॉन वी लिखना। डेल्टा v अपॉन वी पता मुझे ये एरर होती है और इसकी वैल्यू होती है। सर यहाँ पर लिख दी इसकी एरर और उसकी वैल्यू, फिर सर इसकी एरर और इसकी वैल्यू, सर दोनों को ऐड कर दिया तो आगे रिलेटिव परसेंटेज में निकालना, 100 से मल्टीपल कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही जुड़े रहें और थोड़ी चीज़ें टफ लगे तो एक बार जो है अपनी कॉपी में भी उनको करते रहें, एनसीईआरटी के सवाल करें। 1-2 दिन बाद आपकी एक स्पेशल क्लास लग के सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।